प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए बजट से पहले एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। सरकार एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस को लेकर एक फैसला ले सकती है, जिससे करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट लाइफ ज़्यादा सिक्योर हो जाएगी। अब देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ईपीएस की सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा 6 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिनकी बेसिक सैलरी 25,000 या फिर उससे ज़्यादा है। अभी नियम ये भी है कि चाहे आपकी सैलरी 30,000 हो या 50,000 हो, ईपीएस की गणना सिर्फ 15,000 रुपये बेसिक तक ही होती है। ईपीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों 12-12% योगदान करते हैं, लेकिन कंपनी के हिस्से का 8.33% ईपीएस में जाता है, वो भी 15,000 की लिमिट तक। इसी वजह से हर महीने ईपीएस में सिर्फ 12,500 ही जमा हो पाता है। यही कारण है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को लेकर लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि रकम बहुत कम है। अब अगर सरकार बजट में ईपीएस की लिमिट 25,000 रुपये कर देती है तो गेम जो है वो पूरी तरीके से बदल सकता है। ऐसे में ईपीएस में एम्प्लॉयर का योगदान 1250 की जगह सीधे 2,083 प्रति माह हो जाएगा, यानी हर महीने करीब 66% ज़्यादा पैसा पेंशन फंड में जमा होगा। लंबे समय में इसका असर जो है आपकी मंथली पेंशन पर साफ दिखेगा और रिटायरमेंट के बाद में आर्थिक चिंता काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इतना ही नहीं, सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। ईपीएस के तहत सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन ही नहीं बल्कि डिसेबिलिटी पेंशन, विडो या विडोअर पेंशन, बच्चों और अनाथ पेंशन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। हालांकि देखिए, कुछ मामलों में माता पिता को भी इसका लाभ मिलता है। इसके बावजूद मौजूदा पेंशन राशि को काफ़ी कम माना जाता है, इसीलिए ये जो बदलाव है बेहद ज़रूरी समझा जा रहा है। ईपीएस के नियमों के मुताबिक कर्मचारी 58 साल की उम्र में पेंशन का हकदार होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 50 साल के बाद अर्ली पेंशन लेना चाहता है तो ऑप्शन भी मौजूद है। हाँ, इसमें एक शर्त ज़रूर है, जितने साल पहले आप पेंशन लेंगे हर साल के हिसाब से 4% की कटौती होगी। इसीलिए अर्ली पेंशन लेने से पहले कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। आसान भाषा में अगर समझे तो अगर आपकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है या उससे ज़्यादा है तो ईपीएस लिमिट बढ़ने के बाद आपकी जो मंथली पेंशन जमा राशि होगी वो 1250 से बढ़ करके 2,083 हो जाएगी। तो ये जो फैसला है अगर बजट में आता है तो इस प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं कि हिस्टोरिक मूव होगा। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि सरकार बजट में इस पर फाइनल मुहर लगाती है या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ये जो कदम है करोड़ों लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग को, जो लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं उसको मजबूत बना सकता है।